तो कैसे हो दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे बैड बॉय बिलियनियर, इस नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज को। इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रतो रॉय, इन इंडिया के बड़े बिजनेस टाइकून्स ने अपने बिजनेस एम्पायर खड़े किए और कैसे इसी बिजनेस के आड़ में उन्होंने बड़े बड़े स्कैम किए, जिसमें उनके ऊपर मेजर करप्शन स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप भी लगे। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज के टोटल 3 एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड का नाम है द किंग ऑफ गुड टाइम्स, जो किंगफिशर इस विजय माल्या की कंपनी का टैगलाइन था। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे विजय माल्या ने उसके एंटरप्रेन्योर करियर की शुरुआत की और कैसे उसने मिड 2000 में किंगफिशर ब्रांड की बियर और वेस्टर्न कल्चर से इंडिया के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। बाद में कैसे उसने किंगफिशर ब्रांड को बड़ा बनाया और किंगफिशर के नाम से एयरलाइन शुरू की, जो बाद में बहुत ही लॉस में जाने लगी। उसे बचाने के लिए उसने इंडियन बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लिए और उसी पैसों से उसने आईपीएल में क्रिकेट टीम और फार्मूला 1 रेसिंग में F1 टीम खरीदी। यहाँ से माल्या का डाउनफॉल शुरू हुआ। बैंकों के पहाड़ों जैसे कर्ज के नीचे फिर किंगफिशर दब के बंद पड़ गया और 9,000 करोड़ रुपए बैंकों के डुबाने का विजय माल्या पर आरोप लगा। फिर जेल होने की डर से विजय माल्या इंडिया छोड़ के लंदन भाग गया, जहाँ की कोर्ट में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और केस अभी भी चालू है। दोस्तों, इस 1 घंटे के एपिसोड में हमें विजय माल्या के बैंक स्कैम के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में सब कुछ दिखाया गया है। सेकेंड एपिसोड का नाम है दोस्तों डायमंड आर नॉट फॉर एवर। इस एपिसोड के नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि एपिसोड नीरव मोदी के बारे में होगा। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे नीरव मोदी गुजरात के एक छोटे से जोरी फैमिली से निकलकर इंडिया का सबसे रिचेस्ट ज्वेलर मैन बन गया और अपने बिजनेस और ब्रांड को बिल्ड करने के लिए उसने साउथ मुंबई के ब्रांडी हाउस इस बिल्डिंग में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर और स्टाफ को रिश्वत देकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करवाया, जिस डॉक्यूमेंट से नीरव मोदी विदेशों के बैंकों से क्रेडिट निकाल सकता था। आगे ऐसा दिखाया जाता है कि उसने ऐसा 6 साल किया और 6 साल में उसने फ्रॉड तरीके से बैंक से 11,000 करोड़ रुपए निकाले। बाद में ये उसका फ्रॉड पकड़ा गया और उसके ऊपर वारंट निकाला गया। उसके बाद उसके सब ज्वेलरी शोरूम गवर्नमेंट ने सील कर दिए। तब तक नीरव मोदी उसके फैमिली के साथ लंदन भाग गया था। आगे फिर कैसे उसके इस 11,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये इस 1 घंटे के एपिसोड में हमें दिखाया गया है। थर्ड एपिसोड का नाम है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सहारा इस बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय, वो कैसे इंडिया के इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट से जाने जाने वाली स्टेट्स उत्तर प्रदेश के छोटे से गोरखपुर गांव में नमकीन और पंखे बेचने का बिजनेस करते थे। उनके ये बिजनेस फेल होने की वजह से उन्होंने 1978 में सहारा इस कंपनी को स्टार्ट किया और उसमें चीट नाम से स्कीम निकालकर देश के गरीब लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा। फिर गरीब लोगों को स्कीम के बारे में बताने के लिए और कन्विंस करने के लिए उन्होंने देश के छोटे छोटे गांवों में उनके कंपनी के एजेंट भेजना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने लोगों को स्कीम में इन्वेस्ट करने पर डबल पैसे वापस करने का वादा किया और ये उन्होंने स्कीम शुरू होने के 2-3 साल तक पैसे वापस लोगों को किए भी, जिससे वो लोगों के बीच भगवान बन गए। पर बाद में उन्होंने उसी गरीबों के पैसे से दूसरे बिजनेस शुरू किए, जिसमें से एक था सहारा एयरलाइंस और उन्होंने बाद में खुद के लिए एक सहारा सिटी भी बनवाई और फार्मूला 1 रेसिंग में F1 टीम भी खरीदी। उन्हीं स्कीम के पैसों से उन्होंने उनके 2 बेटों की इंडिया के हिस्ट्री में सबसे महंगी शादी करवाई, जिसमें तभी के इंडिया के राष्ट्रपति और बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स भी हाजिर थे। सहारा की उस चीट स्कीम में लोगों को तब तक पैसे डबल होकर मिलने वाले थे जब तक उनके पास नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। फिर सहारा ने और प्रॉफिट के लिए अपनी 2 कंपनीज पब्लिक कर दी। कंपनीज पब्लिक करने पर गवर्नमेंट को कंपनी की सारी डिटेल्स देनी होती है, जो सहारा ने भी दी। उसमें गवर्नमेंट ने बारीकी से छानबीन करने पर गवर्नमेंट को पता चला कि सहारा उसके चिट स्कीम में इन्वेस्ट किए हुए लोगों के पैसे गलत तरीके से यूज कर रहा है और कुछ इन्वेस्टर्स के तो उन्होंने पैसे वापस किए भी नहीं है। ये बात लोगों को पता चलने पर उन्होंने स्कीम कैंसिल करके अपने पैसे वापस करने की मांग की और नए इन्वेस्टर्स ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे सहारा का डाउनफॉल शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने सुब्रतो रॉय की इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उसने उस चीट स्कीम में देश के 30 करोड़ गरीब लोगों के न जाने कितने पैसे डुबा दिए। फिर आगे कैसे गवर्नमेंट ने सुब्रतो रॉय के और भी फ्रॉड और स्कैम लोगों के सामने एक्सपोज किए, ये इस 1 घंटा 4 मिनट के एपिसोड में हमें दिखाया गया है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज में इन सब फ्रॉड और स्कैम किए हुए बिजनेसमैन के बारे में, उनके ही साथ काम कर चुके उनके कलीग और उनकी केस हैंडल कर चुके एक्सपर्ट्स हमें इस पूरे स्कैंडल के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर 24 अगस्त को ही आ गया था और ये डॉक्यूमेंट्री 2 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, पर बिहार के अरेरिया डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में सहारा ग्रुप ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ केस फाइल कर दी और इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज को बैन करने के लिए कहा। उनका कहना था कि सुब्रतो रॉय निर्दोष है और इस वेब सीरीज से उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इस वजह से ये वेब सीरीज डिले हो गई, पर पिछले सैटरडे को कोर्ट ने सहारा ग्रुप के सब एलिगेशंस डिनाई कर दिए
और नेटफ्लिक्स के खाते में फैसला सुना दिया और डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने की परमिशन दे दी। पर इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज में पहले 4 एपिसोड्स होने वाले थे, जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, सुब्रतो रॉय और रामालिंगा राजू के स्कैम्स के बारे में पूरी जानकारी थी। पर यहाँ पर रामालिंगा राजू की टीम ने भी नेटफ्लिक्स इंडिया पर केस कर दी और इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज से रामालिंगा राजू का एपिसोड हटाने की मांग की। उस केस का रिजल्ट नहीं लगा, इसलिए नेटफ्लिक्स ने कल 5 अक्टूबर को आईटी एग्जीक्यूटिव रामालिंगा राजू, जिसने 1 बिलियन का अकाउंटिंग फ्रॉड किया था, उसका एपिसोड छोड़ के बाकी 3 एपिसोड्स इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज के रिलीज कर दिए। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री की मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और फाइनली ये रिलीज हो गई और मैंने इसे कल देख लिया। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इन सब बिजनेसमैन ने जो फ्रॉड और स्कैम किए हैं उसकी न्यूज और कहानियां हमने सिर्फ न्यूज चैनल में देखी है और उस केस के बारे में हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है। पर इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज में इन सब केस के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में जानकारी दी गई है और उन्होंने कैसे इन फ्रॉड और स्कैम को अंजाम दिया, इसमें मुझे और आपको पता न होने वाली बहुत सारी बातें एक्सपोज की गई है। और इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज को देखने के बाद मुझे पता चला कि क्यों ये वेब सीरीज इतनी कंट्रोवर्सी में फंसी है। तो ये था मेरा रिव्यू गाइस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनियर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे मैं कौन सी वेब सीरीज और मूवीज के ऊपर रिव्यू वीडियोस बनाऊं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मेरे चैनल और काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबा दो।